अपलोड करूंगा। ओके, नाउ वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट डिफरेंट कैरियर पाथवेज, और आपको कैसे करना है। तो देखें, जहन में रखें कि पूरी दुनिया के अंदर जॉब की जो है ना वो अ, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई हुई है। कहीं पर भी आप क्या समझ रहे हैं कि अपने मुल्क में अगर आपको जॉब नहीं मिल रही तो बाहर के मुल्क में आपको यूएई का बादशाह और सऊदी अरब का बादशाह और यूएस का प्रेसिडेंट आपको रिसीव करेगा रेड कारपेट से? नॉट एट ऑल। हर मुल्क के अंदर अपना सिस्टम है। तो आप कैसे ये बात सोच सकते हैं कि आप अपने मुल्क में कुछ नहीं कर पा रहे? ऐसे लोग मुझे मिलते हैं, 6 साल हो गए ग्रेजुएशन के, एफसीपीएस पार्ट 1 नहीं करे, सर हमने इंटरनेशनल एग्जाम देना है। भाई खुदा के बंदो, तुम लोगों ने अपने मुल्क में कुछ किया नहीं है। तुम क्या समझ रहे हो कि तुम्हें बाहर के मुल्क में तुम लोगों को कोई कोई सोने का चांद पहनाएगा? मैं नथिंग टेकिंग अवे फ्रॉम देम, लेकिन रियलिटी ये है कि आप लोगों को अब ये बात समझने की ज़रूरत है कि जितना कंपटीशन टफ होता है उतनी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। ये नहीं होता कि आप कोई शॉर्टकट ढूंढते रहें। शॉर्टकट लोग क्या करते हैं, ये मैं कैरियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, पहले मैं पाकिस्तान के रेफरेंस से बताऊंगा। पाकिस्तान के अंदर जो जो जिन लोगों को पता है उन लोगों को तो पता है, जिन लोगों को नहीं पता मैं उनको बता रहा हूँ। एक एमसीपीएस होता है, एक डिप्लोमा होता है, ठीक है? और जो बड़े कोर्सेज होते हैं वो एक एफसीपीएस है और एक एमएसएमडी प्रोग्राम है, ठीक है? तो आप ये ज़हन में रखें कि एमसीपीएस डिप्लोमा का दौर ख़त्म हो चुका है। अब बिग क्रॉस, अगर किसी जूनियर को अपने कैरियर की वो मैं सॉरी मुन्ना भाई वाला लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ, अगर वाट लगानी है, वाट, तो वाट लगानी है, या वो आजकल वो शेर अफजल मरवत ने बोला है वड़ गया, आई एम सॉरी, लेकिन एक्सप्लेन करने के लिए इससे बेहतर एग्जाम्पल नहीं हो सकती। अगर आप चाहते हैं कि आपका कैरियर बढ़ जाए या कैरियर की वाट लग जाए तो फिर तो आप ये कर लें। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है कि जिनका ताल्लुक किसी छोटे शहर से है, और उनका उनका स्कोप ये है कि उन्होंने अपने छोटे शहर में जाके सेटल होना है। उनको तो ये चलो फिर भी शायद सूट कर सकती है, लेकिन यंग एज का बंदा अगर कोई एमएसएमडी सॉरी एमसीपीएस या डिप्लोमा करने की कोशिश कर रहा है तो वो अपने कैरियर के साथ ज्यादती कर रहा है, ठीक है? प्लीज डोंट डू इट, डोंट डू इट एट एनी कॉस्ट। ये मेरी आप लोगों से बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग रिक्वेस्ट है। उसकी वजह ये है कि लोग ये समझते हैं कि सर हमें सीट मिल रही थी, कोई लोगों को कोई कुछ पता नहीं, सर वो ना वो पेड सीट मिल रही थी तो हमने ले ली। अल्लाह के बंदो, वो जो 2 साल तुम लोग जाया कर दोगे उसके बाद तुम कहाँ पे खड़े होगे? उसका नतीजा ये होगा कि आप लोग एफसीपीएस पार्ट 1 नहीं करेंगे। उसका ये नतीजा ये होगा कि आप कैरियर में पीछे रह जाएंगे। फिर लड़कियां कहती हैं सर मेरे ना बच्चे हैं, मेरी जॉब है, मेरे हस्बैंड है। भाई कौन सी औरत होती है जिसकी शादी नहीं होती? कौन सी औरत होती है जिसके बच्चे नहीं होते? तो ये आपकी, ये कोई आपका वो नहीं है। जो बेसिक अभी हम डिस्कशन कर रहे थे उसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, वो जो मिस कर गया मैं। डोंट मेक एक्सक्यूजेस, एक्सक्यूजेस को खत्म कर दे, बिल्कुल नो एक्सक्यूजेस। मेडिकल प्रोफेशन में या प्रोफेशनल लाइफ के अंदर कोई एक्सक्यूजेस नहीं होते, ठीक है? आपको अपने आप को अपग्रेड करके करना होता है। और एक और, अब ये इसी बात को मैं एग्जांपल दूंगा कि अगर एक लड़की है, वो बहुत स्ट्रगल करके, वो अपने लॉ से लड़के, अपने शौहर से लड़के, अपने बच्चों को कॉम्प्रोमाइज करके वो घर से बाहर निकल रही है, और वो 2 साल का डिप्लोमा करके फिर वो बैठी हुई है फारिग, उसकी कोई वर्थ नहीं है, तो मुझे बताइए क्या है उसका इतनी बड़ी सेक्रीफाइस उसकी फायदा मंद होगी? अगर वो थोड़ा सा सबर करे, वो एफसीपीएस पार्ट 1 करे, एफसीपीएस पार्ट 1 करके ट्रेनिंग करे, बेशक वो 4 साल होंगे, लेकिन बात ये है कि सेक्रीफाइस तो उसकी उसी तरह ही रहेगी ना। वो 2 साल का डिप्लोमा जिसका कोई फायदा नहीं है, वो आपको करने का फायदा क्या है अगर आप लोगों को उसका रिजल्ट कोई ना मिले? इसकी बहुत सारी आगे एक्सक्यूजेस हैं कि जी वो ट्रेनिंग नहीं मिलती, ये नहीं होता, वो नहीं होता, फलाना। देखें, याद रखें बात, लूजर्स की बात हम नहीं कर सकते, ठीक है? हमें हमेशा जो है वो याद रखें बात, इल्म में, इल्म में और तकवे में हमें अपने से ऊपर वालों को देखना है, ठीक है? और रिस्क में हमने अपने से नीचे वालों को देखना है। ये बेसिक रूल है। अगर आप इल्म में अपने से नीचे वाले को देखेंगे कि वो देखो इसने तो वो भी नहीं किया हुआ, उसने तो वो भी नहीं किया, इसने भी वो नहीं किया, या वो तो देखो इतना गुनाहगार है, तो फिर आप कभी भी आप अच्छा काम नहीं कर सकते, ठीक है? और अगर आप पैसों के मामले में लालच में पड़े रहेंगे तो वो भी सही नहीं होगा। तो देखें, हमेशा यू हैव टू लुक फॉर द बेस्ट, ठीक है? खूब से खूब तर की तलाश में रहें। ये अपने आप को बहुत सस्ता ना बेचें, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। फिर उसके बाद बेशक अभी मैं, क्योंकि यहाँ ये मुकम्मल करके हम यूएसएमएलई और अगले स्टेप पे जाएंगे। एफसीपीएस पार्ट 1 का एक जेन में रखें, मैंने एक अलग से भी एक डिस्कशन मैंने की हुई थी, हाउ टू पास एफसीपीएस पार्ट 1। देखिए प्रॉब्लम ये है,
FCPS पार्ट 1 में 4 साल का कोर्स होता है। तो जो बंदे ने अपने आप को इंटीग्रेट नहीं रखा, उसने फिजियोलॉजी, फार्माकोलॉजी, एनाटॉमी 4 साल पहले पढ़ी और अब उसको बिल्कुल भूली हुई है। हमारे लोग क्या करते हैं, वो मनहूस किस्म की, मेरा बस चले मैं इन लोगों को गोले मार दूं, मेरा बस चले मैं इन लोगों के ऊपर केस कर दूं कि ये लोग लोगों के कैरियर को तबाह कर रहे हैं, ये लोगों को के जो है वो माइंड को तबाह कर रहे हैं। ये जो शॉर्टकट, शॉर्ट हैंड्स, जो नोट्स और हाफ कट पैथेटिक किस्म के एमसीक्यूज के पूल, जब मैंने दिया था तो उस जमाने में एक किताब थी जिसका नाम मुराद था, लेकिन मैंने उसका नाम ना मुराद रखा हुआ था। इंतहाई पैथेटिक किताब, मुझे उल्टी आती थी। मुझे वो किताब खोल के खुदा की कसम मुझे उल्टी आती थी। ना उसका कोई सर था, ना उसका कोई पैर था, ना उसका कोई धड़ था। बेवकूफों की तरह। और खुदा के वास्ते मैं आगे, मैं कैमरा तो मेरा ऑन नहीं है, मैं आगे आप लोगों के आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, अल्लाह के वास्ते अपनी इंसल्ट ना कराएं। ये जो किताबें हैं ना, ये आपकी इंसल्ट है, ये मेडिकल प्रोफेशन की इंसल्ट है। और एक और बात जो मैं स्पिरिचुअल करूंगा, क्या आप अपने माँ बाप, बहन भाई, दोस्त, रिश्तेदार, सिवाय सास के अलावा, क्या आप किसी ऐसे बंदे से इलाज करवाना पसंद करेंगे अपने किसी अपने का, जिस बंदे ने इस तरह की पैथेटिक किताबें पढ़ी हो, जिसको कुछ ना आता हो? तो आप अपने लिए तो नहीं पसंद करेंगे, हो ये अपने लिए आप तो सर वो, इलाज हु इज द बेस्ट इन द टाउन, हु इज द बेस्ट डॉक्टर इन द टाउन। आप तो अपने लिए तो आप ढूंढेंगे अपने रिश्तेदारों के लिए कि सर वो बेस्ट को न्यूरोलॉजिस्ट कौन सा है और बेस्ट। आप दूसरों के लिए क्या पसंद कर रहे हैं? तो ये इंसानियत की तजलील है, ये मेडिकल प्रोफेशन की तजलील है, ये बहुत ही बुरी बात है। क्योंकि उन क्वेश्चंस का ना कोई सर होता है, ना कोई पैर होता है। और एक और बात, मिनिमम 6 मंथ्स, 6 मंथ से पहले, डेडिकेटेड 6 मंथ्स भी, डेडिकेटेड 6 मंथ से पहले अगर कोई कहता है कि मैंने FCPS पार्ट 1 की तैयारी करनी है, वो ज्यादती है। ठीक है? तो हाँ, अब आपको करना क्या है, सेंसेबल तरीका क्या है, कि आप लोग पहले एक दफा फिजियोलॉजी, फार्माकोलॉजी, एनाटॉमी, पैथोफिजियोलॉजी, जितने सब्जेक्ट्स हैं पार्ट 1 के, उनको किसी प्रॉपर किताब से पढ़ ले, एमसीक्यूज को प्रॉपर तरीके से कर ले। इन क्वेश्चंस को आपने कैसे करना है, इनको जरूर करना है। इनको करने का एक तरीका है कि इनके अंदर से सिर्फ आप एक मिशले राह निकालें। ठीक है? आपको यह पता लगे कि भाई इस क्वेश्चन के अंदर इन्होंने इस टॉपिक को पूछा हुआ है, इस टॉपिक के अंदर इस पॉइंट को पूछा हुआ है। आपका एक डायरी बननी चाहिए कि भाई मैंने आज ये नामुराद में से, या ये आसिम शोएब में से, या पता नहीं अब कौन कौन से मनहूस लोग हैं जिन्होंने ये किताबें बनाई हुई हैं। एसके एनेस्थीसिया की तो इस किस्म की किताबें हैं, पता नहीं और के सब्जेक्ट्स की क्या है। तो इनके अंदर जो भी एमसीक्यू जितने भी वो रिकॉल है ना, उनको आप रानी के पीछे ना पड़े। रानी के पीछे मतलब एमसीक्यू याद करने की ना कोशिश करें। आप उसके अंदर जो पॉइंट्स पूछे हुए हैं उसके ऊपर तवज्जो दें। ठीक है? कि भाई इन लोगों ने ये एमसीक्यू पूछा हुआ था, उसके अंदर ये बातों के बेस पर ये आंसर है, या ये आंसर है, या ये आंसर है, या ये आंसर है। ये तरीका होना चाहिए। मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर आपके पास बेस लाइन नॉलेज है, प्लस आपने उन एमसीक्यूज को इस तरह पोस्टमार्टम किया है कि आपने उसके एमसीक्यू के आंसर को रट्टा नहीं मारा। आप, क्योंकि देखें, ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि कोई बंदा 100% स्टेम और 100% ऑप्शंस को करेक्टली रिप्रोड्यूस करे। उसके अंदर एरर्स होंगे, उसको, वो कभी मुमकिन ही नहीं है कि वो सही हो। पॉसिबल, आई आई कैन बेट ऑन इट, इट्स नॉट पॉसिबल टू रिप्रोड्यूस 100%। फिर उसके अंदर एक सोने पे सुहागा होता है। एक आपका आएगा चैंपियन, वो चैंपियन आपको या आएगा, वो कहेगा सीपीएसपी की में ये लिखा हुआ है, मुझे पता है सीपीएसपी की में ये लिखा हुआ है। अरे भाई, खुदा की अकल के, वो एक ड्रामा आता था शब्द एक, उसमें वो काके मन्ने ओ अकल दे अन्ने, अकल के अन्ने। भाई खुदा के लिए मुझे ये बताओ कि तुमको सीपीएसपी की किसने बताई है? आपको क्या सीपीएसपी वालों ने फोन करके बताई है? उन्होंने क्या अपनी वेबसाइट पे प्रिंट की है? किस तरह, किसने आपको ये बात बताया है? दिस इज रिडिकुलस। वो क्या करते हैं कि उन लोगों को ये पता होता है कि उनके सर पे क्राउन आ गया है, उन्होंने इम्तहान पास कर लिया है, वो अब कहते हैं कि क्योंकि मैंने ये लिखा था और मैं पास हो गया हूं इसलिए सीपीएसपी की में यही है। दिस इज रिडिकुलस। नोबडी का, आप मुझे बताइए, आप लोगों को पता होगा कि 200 में से कौन से क्वेश्चन आपके ठीक थे और कौन से क्वेश्चन आपके गलत थे? दिस इज रिडिकुलस। खुदा के वास्ते ये नहीं करना। ये नहीं करेंगे आप लोग प्रॉपर तरीके से एफसीपीएस पार्ट 1 की तैयारी करेंगे, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर, और सबसे बड़ी बात, जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं वो अभी से अपने वो जो खवातीन होती है ना, वो रुखसती के बाद लड़कियों को कहती हैं पल्लू से बांध लो। तो मैं भी आप लोगों को कहूंगा कि अपने पल्लू से बांध लो। खुदा के वास्ते ये तरीका नहीं करना। अगर आप तरतीब से अपनी पढ़ाई को रखोगे, फ्रॉम योर फर्स्ट ईयर एमबीबीएस टू ऑल द वे
आप यूएसएमएलई नहीं करना, आपने यूएसएमएलई, आप पढ़ें यूएसएमएलई की किताबों से। आपने फिजियोलॉजी पढ़ ली है, आपने गाइटन से पढ़ ली है, ग्नोम से पढ़ लिया, आप एक दफा उसमें से पढ़ लें, एक दफा उसके एमसीक्यूज को कर लें, और राइट ना अगेन अगेन आगे फाइनल ईयर तक तमाम चीजें आपको वहां से करनी चाहिए। देखें, सुपर पावर ऐसे नहीं कोई बनता। सुपर पावर जो होता है ना, उसका हर सिस्टम, मैं कहता हूँ कि मुझे उस मुल्क से कोई मोहब्बत नहीं होगी, नफरत होगी, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि वो सुपर पावर इसलिए क्योंकि उनका सिस्टम सुपर पावर है। उनका सिस्टम इतना जबरदस्त है, उनकी ट्रेनिंग इतनी जबरदस्त है कि मैं आपको गारंटी देता हूँ कि पूरी दुनिया में और कहीं वैसी ट्रेनिंग नहीं है। तो डायमंड और गोल्ड और सिल्वर में जो डिफरेंस होता है ना, वो डिफरेंस है यूएस के सिस्टम में या और किसी और सिस्टम में। यूएस सिस्टम इज डायमंड। एक्सेप्शन देखें, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। बहुत सारे लोग इसमें आर्ग्यूमेंट्स करेंगे, कुछ करेंगे, लेकिन मैं आपको बहुत रियलिस्टिक बात कर रहा हूँ। मैंने पाकिस्तान के सिस्टम में काम किया है। अल्लाह ने मुझे दुनिया के बेस्ट हॉस्पिटल में काम करने का मौका दिया, जहाँ पर अमेरिकन ट्रेन लोगों के साथ मैंने काम किया, मैंने ब्रिटिश ट्रेन लोगों के साथ काम किया, मैंने ऑस्ट्रेलियन ट्रेन लोगों के साथ काम किया। मेरे पे अल्लाह का कोई बहुत खुसूसी करम है। और मैं आज अगर आप लोगों के सामने अपना सर खपा रहा हूँ ना, खुदा के वास्ते यकीन कीजिए कि मेरा मकसद और कुछ भी नहीं है, सिवाय इसके कि मैं ये अपने ऊपर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता हूँ कि जो अल्लाह ने मेरे पे करम किया मैं आगे बांटूं। और आप लोगों से भी मुझे कुछ और नहीं चाहिए। खुदा के वास्ते अपना तर्ज अमल बदलें, अपने ऊपर भरोसा कीजिए, अल्लाह की ज़ात के ऊपर भरोसा करें सबसे पहले, और उसके बाद अपने ऊपर भरोसा करें। अच्छा सोचें, दूसरों के बारे में अच्छा सोचें, पॉजिटिव रहें, अपने हक को मांगे। क्या कहते हैं, साडा हक इत्थे रख। सुपरवाइजर्स को ना सस्ते में छूटने दें। उनसे सवाल पूछें, उनसे मेक श्योर करें, उनको जबरदस्ती लेके आए, थिएटर में लेके आए, उनको वार्ड में लेकर आए, उनको ओपीडी में लेके आए, उनसे कहें कि सर हमने आपने हमसे आपने हमें सिखाना है। वो ना उनकी जान छोड़ें, चिपक जाए उनके साथ सारे इकट्ठे, कोई वो आपको कोई कुछ नहीं कर सकता वो। ये मेरी आप लोगों से गुजारिश है, और मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग ये पैगाम आगे तक पहुंचाएं। मेरा मकसद किसी को लेट डाउन करना नहीं है। मेरा मकसद आप लोगों को वो करना है। ठीक है, तो ये एफसीपीएस के बारे में बात हो गई। तो सीपीएसपी की का कोई चक्कर नहीं होता। ठीक है, आपको खुद की ढूंढनी है, आप इंटरनेट से ढूंढें। आप मुख्तलिफ किताबों से, जल्दबाजी नहीं करनी है आपको। 6 महीने से पहले एग्जाम हो ही नहीं सकता। बजाय इसके ये कि आप वजीफा लगाएं और हर 3-3 महीने के बाद आप पैसे उनको दें, आप सोच के दें मैंने एक ही दफा देना है। वो मुझे एक मैसेज मिलता है, आई वांट टू क्रश दिस सेंटेंस। सर मैंने एफसीपीएस की अटेम्प्ट लेनी है, मैंने अटेम्प्ट लेनी है, खुदा के वास्ते व्हाट इज दिस अटेम्प्ट। मेरी अटेम्प्ट बनती है भाई, छोड़ दे, व्हाट इज अटेम्प्ट। आप कहें मैंने नवंबर में इंशाल्लाह एफसीपीएस पार्ट 1 पास करना है, ये आपकी स्टेटमेंट होनी चाहिए। अब आपकी स्टेटमेंट ये होगी मैंने अटेम्प्ट लेनी है। अटेम्प्ट सर पता नहीं, वो तो सीपीएसपी वालों का तो कुछ पता नहीं है भाई। याद रखो बात, मैं आपको एक और, जो यूएसएमएलई की तैयारी करते हैं ना, उन लोगों को वो फीस अभी लीला जाते हैं एफसीपीएस पार्ट 1 देने, और वो कभी फेल नहीं होते, मेजोरिटी लोग पास होते हैं। तो उसके लिए मैं जुमला बोलूंगा, आई हैव नेवर सीन अ रैबिट गोइंग टू एन आई स्पेशलिस्ट। ठीक है, आई हैव नेवर सीन अ रैबिट गोइंग टू एन आई स्पेशलिस्ट। क्यों? क्योंकि रैबिट जो है ना, वो कैरेट खाते हैं। कैरेट के अंदर विटामिन ए होती है, विटामिन ए इज गुड फॉर आईज। सो आई हैव नेवर सीन अ रैबिट गोइंग टू एन आई स्पेशलिस्ट। इसी जुमले को आप चेंज कर लें, आई हैव नेवर सीन अ पर्सन प्रिपेयरिंग फॉर यूएसएमएलई स्टेप 1 फेलिंग इन एफसीपीएस पार्ट 1। यूएसएमएलई स्टेप 1 की तैयारी करें, अगर एफसीपीएस पार्ट 1 फेल हो जाए तो मैं जिम्मेदार हूँ। ये मैं आपको स्टेटमेंट एक ओपन चैलेंज कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये बात हो गई इंपॉर्टेंट, हो गई। अब हम अगले स्टेप पे चलते हैं कि भाई आपको प्लैब करना चाहिए, या आपको यूएसएमएलई करना चाहिए, या आपको एएमसी करना चाहिए, या आपको ये कैनेडियन मेडिकल काउंसिल का एग्जाम करना चाहिए, एमसीसीई समथिंग इस तरह का होता है, या आपको यूरोपियन कंट्रीज में जाना चाहिए, या आपको गल्फ कंट्रीज में जाना चाहिए। तो याद रखें बात यूरोपियन कंट्रीज के लिए पहले मैं बता दूं, क्योंकि छोटी सी चीज़ है, वहाँ की लैंग्वेज करनी पड़ती है आपको। ठीक है, तो लैंग्वेज तो यार हमें तो अपनी, मुझे मैं आई एम उर्दू स्पीकिंग, आई ऑलवेज लिव्ड इन पंजाब। मुझे पंजाबी ऐसी मैं बोलूंगा कि मैं सिर्फ अपने कराची के रिश्तेदारों पे रोब झाड़ सकता हूँ। मुझे तो लैंग्वेज मुझे नहीं आ सकी। मैं पता नहीं, मेरी आधी से ज़्यादा उम्र मेरी सराइकी बेल्ट में मुझे नहीं है, मुझे तो सराइकी का एक लफ्ज़ भी नहीं बोलना आता। ठीक है, तो नई लैंग्वेज आप कैसे सीखेंगे? अगर आपने सीखनी है तो आप चैंपियन है, कर लें, आप जर्मन सीख लें, फ्रेंच सीख लें, वट। तो पहला स्टेप लैंग्वेज होगा, दूसरा स्टेप वहाँ का मेडिकल काउंसिल का एग्जाम होगा, और फिर आप जॉब की कोशिश करेंगे। देर इज नो गारंटी कि आपको जॉब मिले। तो इसलिए ये पता नहीं लोगों के, हाँ इसकी एक्सेप्शन क्या है, वेडलॉक। सिर्फ वेडलॉक, अगर किसी को जर्मन लड़की से शादी जिसकी हो रही है, या जर्मन नजाद पाकिस्तानी लड़की से शादी हो रही है, या किसी का
हस्बैंड जो है वो जर्मनी में है, वो एक एक्सेप्शन है, उसको जरूर करना चाहिए। ठीक है। या कोई बंदा एफएससी में है या एमबीबीएस में शुरू में आया है और उसको जर्मनी बहुत अच्छा लगता है या फ्रांस बहुत अच्छा लगता है, तब वो लैंग्वेज करनी शुरू कर दे उस वक्त से, तो वो 5-10 साल में लैंग्वेज कर लेगा वो, तो उसको ये सूट करती है चीज। लेकिन अगर कोई बंदा एमबीबीएस करने के बाद, हाउस जॉब करने के बाद, वन नाइस मॉर्निंग वो उसको ख्वाब में जर्मनी का बर्लिन नजर आता है और वो उसको बर्लिन वॉल नजर आती है और वो चल पड़ता है कि मैंने जर्मन लैंग्वेज करनी है, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। ठीक है। बहुत डिफिकल्ट है वो। मैं ये पार्ट 2 के फेलियर के बारे में भी मैं आप, सेम प्रिंसिपल है। जब आप चीज़ों को पूरी तरह बेटा प्रिपेयर नहीं, मैं आई एम सॉरी, मैं आपको ना अलग से बताता हूँ अभी। ये मुझे डोंट डोंट लीव द मीटिंग, आई विल टेल, ये बात मुकम्मल कर लें, फिर मैं आपको बताता हूँ पार्ट 2 के फेलियर के बारे में बात करते हैं। ठीक है। तो देखो बेटा, ये जो है ना, वेड लॉक इज ओनली इंडिकेशन। ठीक है। अदरवाइज आपको ये यूरोपियन कंट्रीज में, और एक और याद रखें बात, यूरोपियन कंट्री में आपको मैं सच्चा वाकया बता रहा हूँ अल्लाह को गवाह बना के। मैं सऊदी अरब से गया था आयरलैंड एग्जाम देने के लिए। वो यहाँ पर मैंने जहाँ से करेंसी चेंज की, उसने मुझे 500 यूरोज का नोट दे दिया। 500 यूरोज। 500 यूरोज वॉज अराउंड 2500 रियाल। ठीक है। एक यूरो जो है वो 5 रियाल का है। अब मुझे नहीं पता पाकिस्तान की कन्वर्शन में क्या है, लेकिन 500 यूरो मेरे पास था। मैं सुपर स्टोर में गया, वहां पर मेरे साथ एक बूढ़ी सी औरत खड़ी हुई थी। उस औरत ने मेरे हाथ में वो 500 यूरो का नोट देखा और वो मुस्कुराई और उसके कहने लगी, जेंटलमैन कैन आई जस्ट हैव अ लुक एट इट। तो मैंने उसको पकड़ा के दिखाया उसको, मैंने, कहती, यू नो, आई हैव नेवर सीन 500 यूरोज नोट, आई एम लुकिंग एट इट फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ। मैं ना, मुझे उसकी बात समझ नहीं आई कि ये क्या कह रही है अम्मा। वो बाद में मुझे पता चला जब मैंने फ्रीक्वेंटली विजिट किया, कि वहाँ की जो जिंदगी है ना, बहुत अजीबो गरीब सी जिंदगी है यूरोप की। छोटी छोटी गलियां, छोटे छोटे घर, 4-4 मंजिल की इमारतें, जिसकी सीढ़ियों के अंदर कोई हमारा गुजरा वाला का बट बमुश्किल गुजर सके, क्रॉसिंग ना हो सके। इस तरह के वो घर हैं, इस तरह की वो जगह हैं। यकीन कीजिए, वहां पर उन लोगों को, मैं टू बी वेरी फ्रैंक, वो लोग ज्यादातर किराए के घरों में रहते हैं। वहाँ की जो एलिट्स होगी वो एलिट्स होगी, लेकिन मेजोरिटी की बात करो, और उनकी जिंदगी का मकसद एक ही होता है। एक उनको शाम को जॉब के बाद उनको विस्की मिल जाए और एक उनको गर्लफ्रेंड मिल जाए, उनकी जिंदगी पूरी हो गई। ठीक है। वहां पर डॉक्टर की तनख्वाह में और नर्स की तनख्वाह में और ड्राइवर की तनख्वाह में 19-20 का ही फर्क होगा। वहाँ की जिंदगी सिस्टम ही ऐसा है वहाँ का, कि वहां पे तकरीबन सब लोगों को बेसिक नेसेसिटीज मिल जाती हैं, बट दे कैन नॉट हैव अ लग्जरियस लाइफ। सारे लोग ट्यूब्स पे सफर कर रहे होते हैं। कोई गाड़ी, मतलब जो कंट्री साइड पे जो लोग रहते हैं, या मैं आपको मेजोरिटी की बात बता रहा हूँ। मैं, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, मैं आपको मेजोरिटी की बात कर रहा हूँ। यूरोप यूरोप में नहीं है पैसा। यूरोप के अंदर जो एक कंसल्टेंट की इनकम होगी, वो अमेरिका के अंदर एक कंसल्टेंट की इनकम का कोई कंपैरिजन ही नहीं है। ठीक है। मैं वही बात कर रहा हूँ, मैं मेजोरिटी की बात कर रहा हूँ। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। होंगे एक्सेप्शनल, वहां पे पाथवेज होंगे, एक्सेप्शनल डॉक्टर्स होंगे जो बहुत पैसे कमा रहे होंगे। ऐसी जगह होंगी। मैं एक दफा फ्लाइट में ट्रैवल कर रहा था, तो मुझे एक लड़की मिली, वो नॉर्वे नॉर्वे की वो लड़की थी। और वो उसको दो ही, उसको जबानें अच्छी आती थी, एक पंजाबी और एक नॉर्वेन। तो ना मुझे पंजाबी सही तरह आती थी ना नॉर्वे, लेकिन किसी तरह मैंने उससे कम्युनिकेट किया, तो मुझे पता लगा कि वो लड़की एक डॉक्टर की असिस्टेंट थी। शी वॉज नॉट अ डॉक्टर। तो उसका काम ये था कि वो डॉक्टर की हिस्ट्री लेके उसको प्रिपेयर करके वो डॉक्टर के सामने देती थी। ये उसका काम था। तो बताने का मकसद ये है कि हो एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। वहां पे होंगे जो डॉक्टर बहुत अमीर, लेकिन यूरोप इज नॉट गुड। यूरोप के अंदर पैसों के वाइज कोई नहीं है। मैं, मतलब यह नहीं है कि मैं अगर आज यूरोप चला जाऊं तो मैं वहां पे गरीब हो जाऊंगा जाके, शदीद गरीब हो जाऊंगा मैं। ठीक है। तो यूरोप इज नॉट गुड। यस, अगर आप शुरू से चले गए हैं, 0 मीटर आप गए हैं, अगर आप सेटल हो गए हैं, वो एक अलग कहानी है। ठीक है। मतलब यानी कि मैंने आपको जो बताया ना, जहन में रख के बात आप ये करें, डायमंड, गोल्ड एंड सिल्वर। तो आपको हमेशा लड़कियों कौन लड़की होगी जो डायमंड छोड़ के गोल्ड लेगी? आप पूछें अपने आप से। कौन लड़की होगी जो खाड़ी छोड़ के वो इब्राहिम क्लॉथ हाउस से कपड़े खरीदेगी? वो तो खाड़ी पे ही जाएगी, तो जे पे जाएगी। और कौन कौन से हैं, पता नहीं कौन कौन से हैं, मुझे उतने ब्रांड्स के नाम भी नहीं आते। ठीक है। तो बताने का मकसद ये है कि यू शुड ट्राई फॉर द बेस्ट। यस, इफ यू कैन नॉट गेट इट, नो प्रॉब्लम। मगर आप लोगों को एटलीस्ट ये दिस जेंटलमैन जो यूएसएमएल है, इसकी ट्राई जरूर करनी चाहिए। आप लोगों को कभी रिग्रेट नहीं होगा। कमिंग बैक, ये यूरोप का बात हो गई।
तमाम मुल्क की लैंग्वेज, वहाँ का एग्जाम एंड देन जॉब सर्च। उसकी मैंने आपको बैकग्राउंड बता दिया है। गल्फ कंट्रीज, अ बिग क्रॉस, अ बिग क्रॉस, अ बिग क्रॉस, अ बिग क्रॉस। ये तो अगर थोड़ा क्रॉस था ना तो ये बिग क्रॉस है। यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि देखें, गल्फ, पूरे गल्फ के अंदर सऊदाइजेशन और अपनी नेशनैलिटीज का हो रहा है, चाहे वो यूएई हो, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो, चाहे वो बाकी गल्फ कंट्रीज हो। आप याद रखें बात कि सऊदी अरब तो काफी बड़ा है। सऊदी अरब के अलावा ये बाकी जितने भी गल्फ कंट्रीज हैं, इनकी पॉपुलेशन जरा गूगल पे चेक करें। शुरू होने से पहले ये मुल्क खत्म हो जाते हैं। कुवैत है, बहरीन है, जो है ये क्या उसको कहते हैं, कतर है, ओमान बड़ा है, रकबे में बहुत बड़ा है, पॉपुलेशन उसकी भी बहुत थोड़ी है। लेकिन यूएई, और ये जो है ओमान थोड़े से बड़े हैं, लेकिन पॉपुलेशन उनकी भी ज्यादा नहीं है। सऊदी अरब बहुत बड़ा है, लेकिन सऊदाइजेशन बहुत तेजी से हो रही है। मैं जब आया था सऊदी अरब, तो वो कहते थे कि अगर 10 लोग अप्लाई करते थे ना, तो 11 लोगों को जॉब मिल रही थी एनेस्थीसिया में। ठीक है, ये मैं आपको सिंबॉलिक बात बता रहा हूँ। और अब ये होगा कि अगर 100 लोग अप्लाई करते हैं, तो शायद 2 या 3 लोगों को जॉब मिल रही है। ठीक है, ये एक ज़हन में रखें बात आप। दूसरी प्रॉब्लम क्या है, जो जूनियर्स हैं, जो जूनियर्स हैं, जो जूनियर्स हैं, यहाँ पर कैरियर की कोई प्रोग्रेशन नहीं है, यहाँ पे कोई ट्रेनिंग नहीं है। देर इज नो ट्रेनिंग, नो ट्रेनिंग। अब आप कहेंगे कि आपने आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, आपने मेरी, आई वॉज लकी। सऊदी अरब के अंदर 3 शहर हैं जो रहने के काबिल हैं, रियाद, जद्दा एंड दमाम। दमाम, खुबर और दहरान इज ट्रिपलेट, लाइक जामशोरो, कोटरी एंड हैदराबाद। ये ट्रिपलेट शहर हैं उसी तरह। ये इन 3 शहरों के अलावा कोई भी शहर ऐसा नहीं है कि जहाँ पर आप इजीली रह सकें। एक्सेप्शंस होंगी, लोग रह रहे हैं पेरिफेरी में, लेकिन कोई वहाँ पे लाइफ नहीं है, फैमिली के साथ आप नहीं रह सकते। रह सकते। दूसरी बात ये कि दूसरी यहाँ बात ये कि यहाँ यहाँ पर यहाँ लोकल्स पर के लोकल कोई ट्रेनिंग नहीं, सिर्फ जो ट्रेनिंग है ये लोकल्स के लिए है। आजकल एक लोग सवाल पूछ रहे होते हैं कि एमरी, एक एमरी पता नहीं क्या बला आई हुई है, जो यूएई के अंदर कोई ट्रेनिंग सिस्टम है। भाई किसी को ट्रेनिंग नहीं मिलेगी। कतर के अंदर कुछ लोगों को, आज से 10 साल 15 साल पहले, वो लोग के जिन लोगों ने यूएसएमएल किया हुआ था, उन लोगों को वहां पर ट्रेनिंग मिली थी, लेकिन अब खत्म हो गया है। मेरे ख्याल से 50 लाख पॉपुलेशन नहीं होगी कतर की, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है। बहुत छोटे छोटे शहर मुल्क है। इतने छोटे से मुल्कों में कितने डॉक्टर्स होंगे भाई, उनको कितने डॉक्टर्स की जरूरत होगी। और वो आपके क्या मामा लगते हैं या चाचे लगते हैं कि वो आपको ट्रेनिंग देंगे? नहीं है वहां पे कोई ट्रेनिंग, कोई ट्रेनिंग। यूं देखें, जो यूरोप है ना, वहां पर फिर भी ये है कि वो दूसरी नेशनैलिटीज को वेलकम करते हैं कि आप अपने हमारे सिस्टम में एंटर हो, यूके में, आयरलैंड में। और उसके बाद अगर आप जो है कि अगर आप, इफ यू विल बी गुड, यू विल गेट ट्रेन। लेकिन यहाँ पर ना तो नेशनैलिटी मिलती है, ना यहाँ पर कोई ट्रेनिंग है। कोई ट्रेनिंग नहीं है यहाँ पे। आज से 10-20 साल पहले यहाँ पे सऊदी अरब में बहुत सारे लोगों ने ट्रेनिंग की थी, लेकिन अब वो खत्म हो गया। तो इसलिए अगर आप जिस स्टेट पे आएंगे, उस स्टेट पे ही आप रहेंगे। आपकी कोई कैरियर की प्रोग्रेशन नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पे लोग एफसीपीएस की ट्रेनिंग करते थे, वो वाज अ बिग फ्रॉड। वो, अब उस टॉपिक पे मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन वो आपसे समझ लें, यहाँ पे कोई ट्रेनिंग नहीं है। वो हमारे सीपीएसपी को, थैंक्स टू सीपीएसपी, झूठे, बिल्कुल गलत बयानी से काम लेके वो उन्होंने एक सिस्टम चलाया हुआ था जो कि खत्म हो गया। इससे ज्यादा मैं, आई एम सॉरी, मैं, ये मेरा वीक पॉइंट है, आई विल नॉट टॉक मच। लेकिन देर इज नो ट्रेनिंग इन सऊदी अरेबिया। तो अगर आप लोग आ जाएंगे, आप लोगों को अव्वल तो जॉब नहीं मिलेगी। जो जूनियर्स हैं, मुझे आजकल आया कि सर हमने ना पैसे जमा करने। भाई वो आपके रिश्तेदार लगे हुए। मैं जब सऊदी अरब आया था ना, तो मेरे एक इमेजिनेशन में से एक इमेजिनेशन ये भी थी कि मुझे कोई अरबी शहजादा मिलेगा, जो मुझे मेरे गले में ना सोने का हार डाल देगा। तो भाई 13 साल हो गए हैं, वो सोने का हार तो दूर की बात है, एक फुटी कौड़ी भी नहीं देते। तो ये, दिस इज ऑल मिथ। दे आर नॉट योर रिश्तेदार। आपके वो मामा, चाचा, ताया, फूफा नहीं है। यहाँ पे बहुत मुश्किल है सर्वाइवल। ठीक है, इट्स नॉट सो इजी। अनलेस यू, आप जिसको कहते हैं ना पोस्टर फाड़ के अगर आप एंटर हो जाए, तो वो एक अलग कहानी है। मेरी खुशकिस्मती थी कि मैंने जिन हॉस्पिटल्स में काम किया, तो मेरी वर्थ है। नॉट एवरी वन विल गेट द अपॉर्चुनिटी टू वर्क इन किंग फैसल, विच इज वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल इन द वर्ल्ड। वो मुझे पता भी नहीं था। मैं जब वहाँ पहुंचा हूँ, तब मुझे यकीन करें, अल्लाह जानता है कि मैं जब वहाँ पहुंच गया हूँ, ज्वाइन करने के बाद मुझे पता लगा कि मैं किस हॉस्पिटल में आ गया हूँ। तो इट वाज टोटली फ्रॉम अल्लाह। अल्लाह चाहे तो कुछ भी कर सकता है, लेकिन हम लोग हमेशा प्रोबेबिलिटीज पे चलते हैं। उस जमाने में बहुत सेचुरेशन, मतलब बहुत डेफिशिएंसी थी एनेस्थीसिया में। अब तो एनेस्थीसिया में भी फिल हो गए। जो बाकी स्पेशलिटीज हैं, वो तो बिल्कुल ही खत्म होगी। ठीक है, तो आप लोगों से मेरी यही गुजारिश है। हम लोगों ने इस डिस्कशन को वाइंड अप करना है। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि गोल्फ के बारे में जूनियर्स तो बिल्कुल भी ना सोचें। जिन लोगों ने एफसीपीएस कर लिया है या कर लिया है, वो लोग यहाँ पर जेन में रखें कि सऊदी अरब के अंदर कंसल्टेंट बन सकते हैं सिर्फ सऊदी अरब में 5 years आफ्टर एफसीपीएस।
जबकि बाकी जो जितनी ये डिग्रियां हैं, MCPS और MS, दे आर मैक्सिमम रजिस्ट्रार। ठीक है। और DA की कोई भी डिप्लोमा को कोई नहीं जानता, नथिंग फॉर डिप्लोमा। ठीक है। MCPS प्लस 3 years या पता नहीं 2 years है, उसके बाद आप रजिस्ट्रार होते हैं और आप रजिस्ट्रार ही रहते हैं। ठीक है। तो आगे उसकी कोई कैरियर में प्रोग्रेशन नहीं है। इसलिए बहुत खतरनाक काम होगा अगर आप लोग MBBS के फौरन बाद आप इस चक्रों में पड़े और आप कोशिश करें कि हमें यहाँ पे जॉब मिल जाए। ठीक है। अब रह गया ये USMLE और प्लैब। तो प्लैब का भी ये चक्कर है कि प्लैब में इस लिहाज से अब सैचुरेशन हो गई है कि आपको वहां पर भी अब जॉब्स नहीं मिल रही। आयरलैंड के अंदर भी जॉब्स नहीं मिल रही। आयरलैंड और UK का सिर्फ ये एडवांटेज है आयरलैंड का कि आपको वहां पर बगैर उसके आपकी रजिस्ट्रेशन मिल जाती है। तो आप लोग ये कर सकते हैं कि आप आयरिश मेडिकल काउंसिल की रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दें। आप लोग FCPS पार्ट 1 करें और अपनी ट्रेनिंग शुरू कर दें। और आप कीप ऑन ट्राइंग। ठीक है। अगर आपको ट्रेनिंग वहां पर ये आपकी ट्रेनिंग मुकम्मल हो जाती है तो भी आपको हो सकता है उसके बाद जॉब मिल जाए। प्लस मैंने आपको बताया USMLE का, तो USMLE की जो मैच वाला सिलसिला है वो तो है ही है। अगर आप उसमें मिस कर गए तो भी अगर आपने FCPS की ट्रेनिंग कर ली तो बाद में आप फेलोशिप प्रोग्राम में जा सकते हैं। ठीक है। फेलोशिप प्रोग्राम, तो फेलोशिप प्रोग्राम इज ऑन द बेसिस ऑफ योर एक्सपीरियंस, ऑन द बेसिस ऑफ योर रिसर्च। जो आपका जो जो आप जो काम कर रहे हैं उसमें आप ये कहेंगे कि भाई मैंने इतने साल एक्सपीरियंस ये कर लिया है, इतनी मेरी रिसर्च है, इतने मेरे पेपर्स हैं, मेरा इंटरेस्ट है, मैं आगे सब स्पेशलिटी में आना चाहता हूँ। तो वहां पर फेलोशिप प्रोग्राम्स ओपन है। US में आपको फेलोशिप प्रोग्राम मिल सकते हैं। ठीक है। तो ये आप कर सकते हैं, इवन FCPS के बाद भी आप ये कर सकते हैं। तो बाकी हम लोगों ने क्या बात की थी, FCPS USMLE की बात हो गई। प्लैब का मैंने आपको बताया है कि देखें प्लैब और में वहाँ पे सैचुरेट फिर भी लेकिन जॉब मिल सकती है। एटलीस्ट इट्स बेटर देन UAE, इट्स बेटर देन सऊदी अरेबिया। अगर आपने इन्वेस्ट ही करना है, आपने कोशिश ही करनी है, तो आप वहाँ की कोशिश करें। यहाँ पर आपको कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ पे कोई फायदा नहीं है। एटलीस्ट हाँ, अगर किसी ने FCPS कर लिया है वो तो चलो कोशिश करे तो शायद उसको जॉब तो मिल जाएगी। स्पेशलिस्ट की जॉब मिल जाएगी, रजिस्ट्रार की मिल जाएगी, सीनियर रजिस्ट्रार की मिल जाएगी। सऊदी अरब में कंसल्टेंट भी बन सकते हैं, लेकिन और किसी मुल्क में कंसल्टेंट हम नहीं बन सकते। आप लोग रजिस्ट्रार, आप असिस्टेंट ही रहेंगे वहाँ पे, और किसी में हमारी डिग्री को नहीं रिकग्नाइज किया जाता। तो ये है, इसमें मजीद बहुत सारी डिटेल्स हो सकती हैं। लेकिन मैं आपको अब कुछ बातें, क्योंकि बहुत थोड़ा सा टाइम रह गया है, तो मैं कुछ स्पेशलिटीज़ के बारे में बात करना चाह रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट। वो ये है कि देखें अब सब स्पेशलिटीज़ का दौर है। जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, जनरल पीडियाट्रिक्स ये ख़त्म हो गई है बिल्कुल, टोटली। क्योंकि हर बंदा मेडिसिन का, या वो नेफ्रोलॉजी होगा, या वो रूमेटोलॉजी होगा, या वो गैस्ट्रोएंटरोलॉजी होगा, ठीक है, या वो कार्डियोलॉजी होगा, या वो मतलब लाइक कि इन्फेक्शियस डिजीज सब सेपरेट हो गया है। इसी तरीके से सर्जरी भी सेपरेट हो गई है। इसी तरीके से पीड्स भी सेपरेट हो गई है। ऑन न्यूनेटोलॉजी अलग है, ICU NICU अलग है, PICU अलग है। उसके बाद पीड्स गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, पीड्स रिमोटोलॉजी, पीड्स कार्डियोलॉजी, पीड्स गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, पीड्स इन्फेक्शियस डिजीज, कैन यू बिलीव दिस। सर्जरी में आपको एक इंटरेस्टिंग स्पेशलिटी बताता हूँ, पोडियाट्रिक सर्जन, ये फुट सर्जन होते हैं। ठीक है। तो इतनी सब स्पेशलिटी हो चुकी है। तो आप लोग जो पाकिस्तान में करें, वो जनरल मेडिसिन में कोई FCPS ना करे, जनरल सर्जरी में कोई FCPS ना करे। जनरल पीडियाट्रिक्स की सब स्पेशलिटी बहुत ज़रूरी है। तो आप लोगों को ये अपने दिमाग में ये रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसके बगैर काम करेंगे तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है? ठीक है। क्योंकि देखें बहुत सारी मैं बातें बताना चाह रहा था, मैंने बहुत सारी चीज़ों को कवर अप करने की कोशिश की है। अगर क्योंकि इसी किस्म के सेशंस मेरे बहुत सारे आपको यूट्यूब पे मिलेंगे, जो मैंने अलग अलग बहुत ज़्यादा डिटेल बताई हुई है। बॉटम लाइन ये है कि देखें अपने पढ़ाई को इंटीग्रेटेड करें, अपने आप को मुख्तलिफ एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर रखें, ताकि आपको किसी भी वक्त करना पड़े। एक बात, और दूसरी बात यह कि एक वक्त में एक से ज़्यादा चीज़ों की तरफ आप फोकस रखें। क्योंकि एक चीज़ अगर आपकी मिस हो गई तो आप दूसरी चीज़ पे चले जाएं, अगर आपकी दूसरी चीज़ मिस हो गई तो आप तीसरी चीज़ की तरफ चले जाएं। ठीक है। तो आपको ओपन ओपन रहना चाहिए। देखिए फेलियर का जो अभी किसी ने क्वेश्चन पूछा था, उसके बारे में मैं आपको ये बताऊंगा कि देखें ये एक हमारे मुल्क के अंदर एक मैथ है। मेरा बाय द वे मैं आपको बताऊं, मेरा FCPS थर्ड अटेम्प्ट में पास हुआ था रिटर्न, और लास्ट अटेम्प्ट में मेरा वाइवा पास हुआ था। तो आप ये ना समझें कि कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, कि मैं कोई इंटरनेट से डाउनलोड हुआ हूं और मैं कोई हाइपोथेटिकल बातें कर रहा हूँ। मैं इसी पाकिस्तान के घटिया मनहूस सिस्टम में मैंने ट्रेनिंग की है, जहाँ पर कोई गाइड नहीं करता, जहाँ पे कोई कुछ नहीं बताता, और आप खुद ही ऑटो पे चल रहे होते हैं, खुद ही आपको सब कुछ करना होता है। दैट्स अ रियलिटी, दैट्स अ हार्ड रियलिटी।
वो तो हम बाहर के मुल्क में आए हैं, जब सऊदी अरब में आया हूँ तो मुझे पता लगा कि यार हम लोगों के साथ कितनी ज्यादती होती रही है। तो पहली तो बात याद रखें कि हमारी ट्रेनिंग अफ्रीकन स्टैंडर्ड की है, हमारा एग्जाम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का है। ठीक है, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, लेकिन हमारे एग्जाम के अंदर वो बहुत अच्छी तरीके से स्क्रू करते हैं। और जब एग्जाम पास होके निकलते हैं तो बहुत कम चांसेस हैं कि आपको कुछ ना आता और आपका एग्जाम पास हो जाए। बहुत कम चांसेस हैं, शायद मेरा ख्याल है 5% होगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, लेकिन ट्रेनिंग हमारी 95% जगहों पे बकवास है। शायद आगा खान, शौकत खानम, शिफा इंटरनेशनल, या कोई अगर कोई डेडिकेटेड अल्लाह का से डरने वाला कोई सुपरवाइजर है जो लोगों को पढ़ा रहा है, उसके अलावा सारे सारे ऐसे ही लोग हैं जिस तरह आपको हम अपने पॉलिटिकल फोरम पे लोग नजर आते हैं ना, उसी तरह ही झूठे, फरेबी, मक्कार, 2 नंबर, बेहिस, अल्लाह से ना डरने वाले लोग के जो अपने फ्यूचर को तबाह कर रहे हैं। ये उसी सिस्टम में उनकी अपनी औलादों ने भी ट्रेन होना है। अल्लाह से डरना चाहिए। क्यों नहीं आप अपने लोगों को, अपने अपने रेजिडेंट्स को अपने बच्चा समझते हैं? क्यों नहीं आप अपने रेजिडेंट को अपना छोटा भाई समझते हैं, अपनी छोटी बहन समझते हैं? इवन अगर आपने यार ठरक भी झाड़नी है, खुदा की कसम, अगर आपने, मैं कहता हूँ आपको तब भी कुछ उनको पढ़ा भी देना चाहिए साथ। दैट्स अ वेरी हार्ड पॉइंट। ठीक है, फेल खुद होता है बंदा जब आपको तैयारी नहीं सही होगी, जब आपको वो टॉपिक को सही तरह आता ही नहीं होगा, जब आपने सारे एस्पेक्ट से कवर ही नहीं किया होगा और आप एग्जाम में फेल हो गए, तो आप एग्जामिनर को तो नहीं ब्लेम कर सकते ना। एग्जाम में याद रखें, कोई भी बंदा आपको जान के नहीं फेल करता। ठीक है, ये शरदा जयसवानी, आप एक मेरी आप एक फेवर कीजिए। आप जिस भी स्पेशलिटी में, क्योंकि आई वुड, अच्छा एक और बात देखें, मैं बहुत सारे लोगों को, जो भी बंदा मेरे से रब्ता करता है, आई कॉल एंड मैं आई डिस्कस, मैं सब लोगों के लिए हाजिर हूँ। मैं शायद ही कोई दिन ऐसा गुजरता है जब मैं किसी से बात ना कर रहा हूँ। तो मेरा मकसद आप लोगों की बेहतरी है। मेरा कोई कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। मुझे आप लोगों से कुछ नहीं चाहिए। मुझे आप लोगों से सिर्फ ये चाहिए कि खुदा के वास्ते बेहिसी छोड़ दे, दूसरों की हेल्प करे। एक बात। दूसरी बात ये है कि लोगों के साथ जो है वो, ये आप अपने आप को सीखने की लर्निंग, आप अपने अंदर कम से कम ये एक चीज पैदा करें। ठीक है, तो ये है यूएस के में रेजिडेंसी के बाद आप कंसल्टेंट होते हैं। ठीक है, वाइवा इंटरव्यू कम्युनिकेशन स्किल्स को कैसे बेहतर कर सकते हैं? बिल्कुल बेहतर आप कर सकते हैं। आप कोशिश करेंगे तो सब कुछ हो सकता है, इंटरनेट पे सारी चीजें अवेलेबल होती है। ठीक है, और एक और मैं आपको, हाँ सॉरी, ये एक और तरीका मैं आपको, बहुत ये एक इंपॉर्टेंट बात है, एक्चुअली ये मुझे हाउ टू स्टडी में बताना चाहिए था। वो ये है कि आप अपने पॉडकास्ट बनाएं, आप रिकॉर्डिंग करनी शुरू करें, आप स्क्रीन शेयरिंग करें। तमाम लड़की लड़कों सबको मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जिस तरह मैं इस वक्त आपको अपनी शक्ल तो नहीं दिखा रहा ना, ठीक है, मुझे कोई फॉर्मल होने की ज़रूरत नहीं है, मैं बैठा हुआ हूँ आराम से, रिलैक्स करके, चिल करके मैं बैठा हुआ हूँ और आपसे बात कर रहा हूँ। आप स्क्रीन शेयरिंग करें और आप अपनी वीडियोस अपनी रिकॉर्ड करें। सामने वो टॉपिक खोल लें, वो किताब खोल लें, और उसके अंदर आपने जो पढ़ा है उसको बोलें, उसको रिकॉर्ड करें, उसको यूट्यूब पे डालें, लोगों से शेयर करें। ये ना सोच के आप उस यूट्यूब चैनल से आप बिलियनर हो जाए। मेरा मेरा यूट्यूब चैनल इज नॉट मोनिटाइज्ड। ठीक है, मेरा मकसद सिर्फ लोगों तक अवेयरनेस पहुंचाना है। मेरा मकसद, आज अभी मैं जो बैठा हुआ आपसे बात कर रहा हूँ, मेरा मकसद सिवाय इसके कि मैं आप लोगों की बेहतरी चाहता हूँ, कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो आपको ये अपने कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव करने का ये बेस्ट तरीका है। लोग पहले नोट्स बनाते थे लिख लिख के, अब ऑडियो नोट्स का दौर है। मेरी आप सब लोगों से सजेशन है कि आप लोग ऑडियो नोट्स बनाएं, जो पढ़ें उसके ऑडियो नोट्स बनाएं, या आप इस तरह से रिकॉर्डिंग करके यूट्यूब पे कर लें, या ऑडियो नोट मोबाइल के अंदर जस्ट रिकॉर्ड, जो पढ़ा है आप रिकॉर्ड करें उसको, बेशक देख के रिकॉर्ड कर लें, और उसकी डेट डाल दें, टॉपिक डाल दें, एक गूगल ड्राइव पे अपना फोल्डर बना दें, और कहीं किसी जगह पे बैठे हुए सिर्फ ए आर रहमान के गाने सुनने के बजाय, और आप पता नहीं, अब तो हमारे ज़माने में तो ए आर रहमान था, पता नहीं कौन कौन है, ये कोक स्टूडियो सुनने के बजाय वो उनको हेडफोन्स लगाएं और उनको सुन लें। ठीक है, ये बेस्ट तरीका है अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करने का। जब आप बोलें, जब आप रिकॉर्ड करें तो एज अ स्टूडेंट रिकॉर्ड करें, तब उसको सुने तो आप एज अ टीचर सुने, शेयर करें, ग्रुप्स बनाएं, अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करें। लड़कियों को भी मैं आपको गुजारिश करूंगा, देखें, अगर किसी ने कोई आपको जो है वो आप आपके साथ कोई मतलब लाइक कि आपको आपके से कांटेक्ट करने की कोशिश करनी है, तो वो तो देखें कहीं भी हो सकता है, लेकिन अपने आप को कॉन्फिडेंस में लाएं। कम से कम पढ़ाई और प्रोफेशनल फोरम में अपने आप को रिस्पेक्टेबल तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस करें। डोंट हाइड योर सेल्फ, कछुए की तरह अपने आप को छुपा के ना रखें। ठीक है, जो छोटे शहरों के लोग हैं, डीजी खान और मुजफ्फरगढ़, मैंने एफएससी मुजफ्फरगढ़ से किया है यार, मुझे पता है कि मुजफ्फरगढ़ के क्या हालात हैं, मुजफ्फरगढ़ की कैसी सिचुएशन थी। मैं तो खैर, मेरे वाले साहब वापडा में थे तो हम लोग हर जगह सर्कुलेट करते रहे थे, लेकिन स्पेसिफिकली मैं बात कर रहा हूँ कि जो छोटी जगहों के लोग हैं, वहां पर प्रॉब्लम उनका कसूर नहीं है।
उनकी अप्रोच का कसूर है। वो लोग इस चीज से बाहर निकलने की कोशिश ही नहीं करते। इसीलिए वहां के लोगों को मजाकन हम कहते थे लाहौर के अंदर स्कूटर। ठीक है। तो ये एक अनफॉर्चुनेट चीज है। तो आपने अपने आप को स्कूटर नहीं बनाना, आपने अपने आप को रॉकेट बनाना है। ठीक है। उसको बनाने के लिए आपको अपने ऊपर भरोसा करना पड़ेगा। आपको अपनी चीजों को अपग्रेड करना पड़ेगा। उसके लिए मेहनत शर्त है। देर इज नो शॉर्टकट। मैं जब एफसीपीएस में 2.5 साल फंसा हुआ था ना, तो मैं बीटा ब्लॉकर्स खाता था। आई वॉज ओनली 31। मुझे एरिथमियाज होते थे। इतनी मुझे एनजाइटी की वजह से प्रॉब्लम थी। और मुझे अभी भी दिन याद है कि मैं सोता था, तो कहीं सोच के सोता था कि या अल्लाह मैं सो के उठूं तो मेरा एफसीपीएस पास हो जाए। लेकिन नहीं हुआ। जब तक मैंने सारी स्ट्रगल नहीं की जब तक मैंने सारी स्ट्रगल नहीं की, जब तक मेरा एग्जाम पास नहीं हुआ। ठीक है। और एक दिन बहुत इंटरेस्टिंग वाकया हुआ कि मेरा एफसीपीएस जब पास हो गया था, तो एक दिन मैं सो के उठा बहुत गहरी नींद से, तो मुझे ये भूल गया कि मेरा एग्जाम पास हो गया, और गलती से मैं किताब खोल के बैठ गया। तो मेरी मिसेज मेरे लिए चाय का कप लेके आई, तो फिर उसने कहा कि आप ये क्या पढ़ रहे हैं, तो फिर मुझे याद आया कि मेरा तो एग्जाम पास हो गया। तो बड़ा टफ टाइम होता है। तो जिन्होंने सवाल पूछा था ना, श्रद्धा जायसवानी, याद रखें बात आप। कोई एग्जामिनर आपका दुश्मन नहीं है। कोई भी एग्जामिनर आपका दुश्मन नहीं है। वो आपको जानबूझ के फेल नहीं करता। आप खुद से फेल होते हैं। आप खुद से फेल होते हैं। ठीक है। आप खुद से फेल होते हैं, तो अगर आप अपनी तैयारी को इम्प्रूव करेंगे, सब चीज़ों को करेंगे, तो आप कभी भी फेल नहीं होंगे। ठीक है। तो आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन। और आई होप कि आप लोगों को इस डिस्कशन से फायदा हुआ होगा। अगर कोई बात ना समझ आई हो, तो फील फ्री टू ड्रॉप अ मैसेज टू मी ऑन व्हाट्सएप। आई एम अवेलेबल टू एवरीवन। एक बात हो गई। दूसरी बात ये कि यूट्यूब के चैनल पे इससे पहले भी मैंने इसी किस्म की काफ़ी डिस्कशंस की हैं। पुल आउट योर टाइम एंड लिसन टू इट। ठीक है। आपका फायदा होगा। ठीक है। और ये कहना छोड़ दें कि कोई चीज़ आपकी वीक है। याद रखें, वो इमरान खान ने एक बात कही थी कि जो हार का जो खौफ होता है ना, द फियर ऑफ फेलियर डजंट लेट यू विन। ठीक है। दैट्स अ रियलिटी। ठीक है। या वीडियो लेक्चर्स बनाए फॉर गुड वाइवा स्पीकिंग। देखिए बेटा, आप इसको फॉर्मल ना करें। आप इसको इनफॉर्मल रखें। मैं आप लोगों से कोई प्रेजेंटेशन बना के, मैं कैमरा खोल के, मैं स्टाइल लगा के तो नहीं बैठा हुआ। मैं आपसे इनफॉर्मल बातें कर रहा हूँ। मैं आप लोगों के लेवल पे जाके बात कर रहा हूँ। ठीक है। तो इसलिए आप इसको, वो कहते हैं, वो ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। अगर आप यही सोचते रहेंगे कि कोई बड़ी हाई फाई किस्म की चीज बनेगी तो मैं करूंगी, नहीं करूंगा काम, नहीं तो मैं नहीं करूंगा, वो नहीं होगा फिर। तो इट इज बेटर, जो आपके बस में है वो आप कर लें। जो आप कर सकते हैं वो आप कर लें। ठीक है। लेकिन ये बहुत बेहतरीन आइडिया है, आप जो पढ़ें उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग करें और ग्रुप में शेयर करें। मैं तो आप लोगों को, फोरम मौजूद है, मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए फोरम मौजूद है। मैं आप लोगों के एक मैसेज अवे हूँ। आई रिस्पॉन्ड टू एवरीवन। देर सवेर हो जाती है, कभी कोई मैसेज मिस हो जाता है, लेकिन आई ट्राई टू कांटेक्ट ईच एंड एवरी पर्सन हूसएवर कॉन्टेक्ट्स मी। ठीक है ना। तो मैंने तो अपने आप को इस चीज के लिए डेडिकेट किया हुआ है, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह ने जो आपके ऊपर करम किया है, ये आपके ऊपर कर्ज है। ये आपके ऊपर कर्ज है। अगर आप इस कर्ज को वापस नहीं करेंगे, तो आप अल्लाह की नाशुक्री कर रहे हैं। ठीक है। मेडिकल ऑफिसर भाई ये सारे, आप देखें बेटा, ये मुझे नंबर आप मैसेज करें। मैं 1 मिनट रुकिए प्लीज। अगर आप लोगों में से किसी, सबके पास नंबर होगा, मैंने अभी, जाहिर बात है, व्हाट्सअप से ही सारे लोग आए हैं ना। ये आप लोगों में से कोई फेसबुक से भी किसी ने ज्वाइन किया, ये मेरा नंबर सेव कर ले। ठीक है। ये मेरा नंबर है। मुझसे मैसेज ड्रॉप कर दें। ठीक है। ये मेरा नंबर है 59006137 4। ये मैंने चैट पे लिख दिया है। आप लोग मुझे ड्रॉप कर दें मैसेज। देखें, जो मेक निपिंग बर्ड्स ब्लूमिंग फ्लावर्स जो ग्रुप है, वो सबके लिए है। वो मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए भी है, वो हाउस ऑफिसर्स के लिए भी है, वो रेजिडेंट्स के लिए भी है, वो मेडिकल ऑफिसर्स के लिए भी है। जो बंदा मेरी बात सुन रहा है, जो उस ग्रुप में है, प्लीज आप वॉलेंटियर करें, सवाल पूछें, डिस्कस करें। मुझे मैं खुद, मेरे पास अगर उसका जवाब नहीं होगा, तो मैं किसी स्पेशलिटी वाले बंदे से इस सवाल का जवाब पूछ के आपको बताने की कोशिश करूंगा इंशाल्लाह। आप लोग गूगल करने की कोशिश करें। ठीक है। आप लोगों को कोई अच्छी चीज पता लगे, आप वो शेयर करें। जैसे कोई कोर्स हो रहा है, कोई कोई ऐसी चीज हो रही है। यस, पर्सनली स्पीकिंग, मैं पेड प्रमोशंस को पसंद नहीं करता। तो अगर आपने कोई पेड प्रमोशन को शेयर करना है, तो वो आप मेरे से, मुझे ऑन बोर्ड लिए बगैर आप नहीं कर सकते। हमारे ग्रुप में मैडम अफशा खटक हैं। वो माशाल्लाह से डिप्लोमेट अमेरिकन बोर्ड ऑफ पीडियाट्रिक्स हैं। वो पेशावर बेस्ड हैं, यूएस में भी होती हैं, पेशावर में भी होती हैं। वो एक एस्पायर के नाम से एक रिसर्च का एक इदारा चला रही हैं। वो वहाँ आपको रिसर्च में वो आपकी हेल्प कर सकती हैं।
ठीक है, वो उनके कुछ पेड कोर्सेज भी हैं, लेकिन शी ऑल्सो रिस्पॉन्ड्स टू एवरीवन। तो आप लोग देखें, याद रखें बात, अपने ऊपर भरोसा करना पड़ेगा। ये सॉरी फिगर नहीं है कि आप पाकिस्तान में बैठे हुए हैं तो अब मैं तो गरीब, मैं तो मिस्कीन। तो अनफॉर्चुनेटली हम लोगों को ये सिखा दिया गया है कि भाई हम तो क्योंकि बड़े ही थर्ड क्लास मुल्क के थर्ड क्लास सिटीजन है, तो हम तो कुछ नहीं कर सकते। भाई ठीक है, हम थर्ड क्लास मुल्क के थर्ड क्लास सिटीजन हैं, और ठीक है बहुत ज्यादा कंपटीशन हो गया है। तो जब कंपटीशन ज्यादा होता है तो मेहनत ज्यादा करनी चाहिए, या जब कंपटीशन ज्यादा हो तो अभी भी शॉर्टकट ढूंढने चाहिए। मेहनत के बगैर देर इज नो फ्री कप ऑफ टी, देर इज नो फ्री कप ऑफ टी। याद रखें बात। आप अगर आप पाकिस्तान में 6 साल से खाली खाली जो है वो बेवकूफ़ों की तरह मेडिकल ऑफिसर की जो, हाँ एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात मुझे याद आ गई, टीचिंग एक्सपीरियंस है। एक कभी कल कल परसों किसी स्टूडेंट से बात हो रही थी, उसने मुझे बताया सर मेरा ना 2 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है। मैंने कहा भाई तुम क्या प्रोफेसर लग गए हो डायरेक्ट एमबीबीएस के बाद? नहीं सर, वो डेमोन्स्ट्रेटर का है। कम ऑन, जरा ठंडे दिमाग से बैठ के सोचे, एक एमबीबीएस डॉक्टर डेमोन्स्ट्रेटर बन के केड़ा टीचिंग एक्सपीरियंस भाई? कोई फायदा नहीं है इन सब चीजों का। डोंट वेस्ट योर टाइम, आपको फोकस्ड होना चाहिए। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, देखें अगर आपने टीचिंग साइड पे जाना है तो फिर आप टीचिंग साइड पे चले जाएं। कोई टीचिंग साइड वाइड नहीं होती। कम से कम पीएचडी या एमफिल जिसने किया होता है वो टीचिंग होती है। ये हमारा मुल्क तो पता नहीं किस तरह से चल रहा है। हमारे मुल्क में, जिस मुल्क में जरदारी सदर बन सकता है और शहबाज शरीफ वजीर आजम बन सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। तो अपने मुल्क की टीचिंग एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस की बातें ना करें, इनका कोई फायदा नहीं है। ये हमारे हमारे बहुत सारे लोग हैं इन टीचिंग, जिसने टीचिंग बेसिक साइंसेज में जाना है उसको पीएचडी करनी पड़ेगी, या एमफिल करना, एमफिल भी नहीं पीएचडी, तब उसको टीचिंग एक्सपीरियंस को आप कंसिडर किया जाएगा। जो बाकी ये हमारे लिखे होते हैं, मैं सर एपी की सीट पे काम कर रहा हूँ, सर मैं सीनियर रजिस्ट्रार की सीट पे काम, ओ भाई कोई किधर, किसी को पता भी नहीं होगा। और ये मेडिकल ऑफिसर तो पता, कुछ पता ही नहीं है कि मेडिकल ऑफिसर भी कोई चीज है। हाउ, अभी मेरे मुंह से बार बार इंटर्न निकल रहा था, क्योंकि एक्चुअली नो बडी से हेयर हाउस ऑफिसर। इंटर्न कहा जाता है, मेडिकल इंटर्न, हाउस ऑफिसर को। ठीक है, और मेडिकल ऑफिसर, देर इज नो मेडिकल ऑफिसर, उसको कहते हैं सर्विस रेजिडेंट। ठीक है, तो सर्विस रेजिडेंट होता है जो मेडिकल ऑफिसर के तौर पे काम कर रहा होता है, जो जो कि किसी एक में तो ट्रेनिंग प्रोग्राम में नहीं होता। ठीक है बेटा, आप सब लोगों के आने का शुक्रिया। मैं जो मैसेज दिया है वो प्लीज आगे तक परस्यू करें। ठीक है, बिल्कुल आपको इलेक्टिव्स करने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, लेकिन देखो याद रखो, सिर्फ एक फैक्टर नहीं होता। एक सिर्फ इलेक्टिव इज नॉट ओनली फैक्टर के जिसकी बेस पे आपको रेजिडेंसी मिलेगी। देयर आर सो मेनी फैक्टर्स, इलेक्टिव्स इज वन ऑफ देम। ठीक है, लेकिन अगर आप अपने आप को डेडिकेट करेंगे, याद रखें बात कि कहा जाता है कि अमेरिका इज अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज। तो वहां पे बहुत अपॉर्चुनिटी, 35 करोड़ पॉपुलेशन है वहाँ की, वहां पे इतनी सारी स्टेट्स हैं। तो जिस बंदे ने बाद में भी, इवन मैं आपको बताता हूँ, मैं आई एम 44 ईयर्स एज। ठीक है, मैं भी आज अगर यूएसएमएल कर लूँ ना, तो मैं वहाँ पे फेलोशिप प्रोग्राम में आई एम 100% श्योर कि मैं वहाँ जा सकता हूँ। हालांकि मेरी कोई रिसर्च नहीं है, कुछ भी नहीं है। मेरी कैरियर की ये सबसे बड़ी वो एक कमजोरी है। जो पाकिस्तान में मैं अगर होता ना, तो मैंने 2 नंबर तरीके से, मैं कहता हूँ ओथ ले लें। मैं कहता हूँ, ये मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ, मैं कहता हूँ ओथ ले लें। हमारे ये जितने प्रोफेसर और जितने एसोसिएट प्रोफेसर और जितने प्रोफेसर बने बैठे हैं, अल्लाह यकीन करे उन लोगों से ओथ ले लें कि उन्होंने कितनी रिसर्च खुद से की है। ये बातें मेरी बहुत लोगों को बुरी लगती हैं, लेकिन अगर आप अपने उन लोगों से पूछें तो सही जरा, सब मेजॉरिटी फेक कर रहे होते हैं। बाकायदा पैसे लेते हैं लोग, प्रिंट करके देते हैं, पब्लिश हो जाती हैं जनाब। ठीक है, तो दैट्स हार्ड रियलिटी। तो बेटा आप लोग इस तरह का ना बनना, खुदा के वास्ते, खुदा के वास्ते। अगर आप लोगों में से कोई वहां पर पाकिस्तान में रहता है और वो असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाता है ना, तो उसको अल्लाह से डरना चाहिए। उसके ऊपर जिम्मेदारी होगी। मैं मुल्क में नहीं रहता, मेरे पे लोग कहते हैं कि तुम तो बाहर बैठे हो, यहाँ पे आके काम करो। मैं कहता हूँ भाई मैं, मुझे माफ कर दो, ना तो मैं मुनाफकत में पढ़ सकता हूँ, ना मेरे बस में है कि मैं ये सारे काम करूँ। ठीक है, मैं ये काम नहीं कर सकता। लेकिन मैं अब जो कर सकता हूँ वो मैं आप लोगों को अवेयरनेस दे रहा हूँ। आप लोग उन लोगों को अपने एसी कमरों में ना बैठे रहने दें, उनको निकालें एसी कमरों से बाहर। उनसे कहें आप हमें पढ़ाएं, साडा हक इत्थे रख। ये आप लोगों को अपना वो बनाना चाहिए, हैश टैग, साडा हक इत्थे रख। ठीक है ना? तो ये मेरी गुजारिश है। बाकी आफ्टर पासिंग एफसीपीए शुड वी गो फॉर यूएस, दैट्स द बेस्ट पाथवे। ठीक है, देखो रिसर्च पब्लिकेशन तो आप जब भी कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे, तो आप कर सकते हैं ना। ये तो करेक्टेबल वेरिएबल है। ये वेरिएबल है ना, ये फिक्स तो चीज नहीं है। फिक्स चीज तो ये है कि आप यूएसएमएल ही ना करें।
यूएसएमएलई करेंगे तो कुछ और होगा। आज से बहुत साल पहले मुझे पहली दफा जब पता लगा कि यूएसएमएलई के बाद फेलोशिप का होता है, मेरी एक क्लास फेलो, शी इज ब्रिलियंट, वो यूएस में थी, उसने उससे मैंने उसको ऑन बोर्ड ले लिया। उसने पूछा कि जिशान तुम्हारे यूएसएमएलई में कितने स्कोर है। मैंने कहा मैं तो अभी यूएसएमएलई के बारे में सोच रहा हूँ। उसने मेरी वो बेइज्जती की। उसने कहा अभी तुमने यूएसएमएलई किया नहीं है, तुम फेलोशिप की बातें कर रहे हो, पहले तुम यूएसएमएलई करो फिर मुझे बताना। तो बात ये मैं तो नहीं कर सका, क्योंकि आई अचीव्ड अ कंसल्टेंट पोजीशन दैट मेड मी लेजी। लेकिन अगर मैं कंसल्टेंट ना बना होता तो ये मैं जरूर करता। मेरा अभी भी मेरे दिल में कहीं ख्वाहिश है, और मैं ये आप लोग मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह मुझे इस काबिल बनाए कि मैं करूं। मैं तो मेरी ख्वाहिश है कि मैं जो हूं अपने मेरा बेटा जब इंशाल्लाह मेडिकल कॉलेज में जाए अगले 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, तो मैं उसके साथ, मैंने सोचा है कि मैं उसको साथ साथ पढ़ाऊंगा और उसके साथ साथ मैं यूएसएमएल करूंगा। तो आप लोग मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह मुझे नजर बस से बचाए और मुझे ये तौफीक दे कि मैं यूएसएमएल करूं अपने बेटे के साथ। ठीक है। तो बताने का मकसद ये है कि बेटा देखो, जिंदगी अल्लाह ने अमानत दी है, ये हमारे पे, ये अल्लाह ने हमसे हिसाब लेना है। तो डॉक्टर्स को बड़ी मार पड़ेगी अल्लाह से अगर हम लोग क्रीम ऑफ नेशन है, हम लोगों की इंटेलिजेंस, हम लोगों की सब चीजें बहुत, चाहे जितना भी डम भी होता है ना, तो भी हम लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। हम लोगों को पढ़ पढ़ के हम लोग गंजे हो जाते हैं, झुर्रियाँ आ जाती हैं। ठीक है। तो वो हम लोगों को अपनी इंटेलिजेंस को यूज करना मैंडेटरी है। ठीक है बेटा, तो आप लोगों के आने का बहुत शुक्रिया। ये मेरे मैसेज को आगे स्प्रेड करो। मेरा और कोई कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। जस्ट फील फ्री टू आस्क एनीथिंग एनी टाइम। आई होप कि आप लोगों ने नंबर मेरा सेव कर लिया। आप लोगों को किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो, यहाँ पे मैंने चैट में लिखा हुआ है नंबर। आई एम जस्ट राइटिंग इट वन मोर लास्ट टाइम एंड देन आई विल साइन ऑफ। ठीक है बेटा, अगर कोई चीज़ मिस हो गई हो तो यू कैन कॉन्टेक्ट लेटर ऑन एज वेल। यूट्यूब के जो क्या उसको कहते हैं, उस पे कैरियर काउंसलिंग की प्लेलिस्ट में आपको इसी किस्म की डिस्कशंस मैंने पहले भी कई दफ़ा कंडक्ट किए, वो आप उसको देख सकते हैं। ठीक है बेटा, ओके, सी यू। वो क्या कहते हैं, मिलते हैं ब्रेक के बाद। तो आई आई एक्सपेक्ट कि अगर कोई जो मेक निपिंग बर्ड्स ब्लूमिंग फ्लावर ग्रुप से इस वक्त ज्वाइन किया हुआ है, आई विल बी एक्सपेक्टिंग आई वुड बी एक्सपेक्टिंग कि आप लोग वहां पर क्वेश्चन पूछेंगे। जो एनेस्थीसिया का हमारा सुता हुआ एनेस्थेटिस्ट, कोई एनेस्थेटिस्ट है इस वक्त यहाँ पे? मुझे तो पता ही नहीं है कि कोई आप लोगों में से कोई एनेस्थेटिस्ट है या नहीं। ये जुनैद अली शाह मुझे लग रहा है कि एनेस्थीसिया का है। कोई एनीवन फ्रॉम एनेस्थीसिया? मेरे ख्याल ये सवाल भी सुनने के लिए। अस्सलाम वालेकुम सर। सर आई एम फ्रॉम एनेस्थीसिया। रिदा डॉक्टर रिदा कुरैशी। कुरैशी। ओके, आप जी सर। एनेस्थीसिया ग्रुप में हैं बेटा? जी सर। ओके। लेकिन आपका अल्हम्दुलिल्लाह, आपने कभी सवाल सही, आप लोगों के बारे में मैंने कमेंट सही किया है कि नहीं? जी सर। ठीक है, तो बेटा आप सवाल पूछो, डेली जो केस करवा रही हो वो पूछो। ठीक है। जो सवाल पूछोगी, जो जितने सवाल पूछेगा वो उतना सीखेगा। ठीक है। अगर नहीं सवाल पूछोगी तो बैठी रहो, फिर आराम से एंजॉय करो पाकिस्तान के सुपरवाइजर्स को। मैं तो हाजिर हूँ। मैं तो, मेरे तो सारे दोस्त, कोई प्रोफेसर बना बैठा है, कोई एसोसिएट प्रोफेसर बना बैठा है। मेरा एक क्लास फेलो जो है ना, वो प्रोफेसर बन गया ना, तो वो माशाल्लाह से बड़ा जबरदस्त आदमी है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंटेड है। लेकिन इवनिंग में आता था वो, इवनिंग नाइट ड्यूटियां करता था वो। तो मैंने उसको जब वो बना ना, मुबारक भी दी साथ, मैंने उसको ये कहा, मैंने कहा यार, अब तुम्हें सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि तुम अब मॉर्निंग में आओगे। तो हमारे बहुत सारे लोग हैं वो मेरे दोस्त प्रोफेसर बने हुए। लेकिन मैं आप सब लोगों को यही कहूंगा बेटा, प्लीज, नो पेन नो गेन। आपको कुछ हासिल करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है। ओके। रिदा कुरैशी, आई वुड बी एक्सपेक्टिंग क्वेश्चंस फ्रॉम यू। ओके, जस्ट ड्रॉप अ मैसेज टू मी। बाय बाय, अस्सलाम वालेकुम।